हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। क्या आप अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं? क्या आप असमंजस में हैं कि हम ड्रॉप लें या ना लें? ड्रॉप लेना सही है या गलत है? क्या ड्रॉप लेना चाहिए? और अगर ड्रॉप ले लेते हैं तो हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए ताकि हम उसको फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच को पा सके। तो आज इन्हीं सभी संदेहों को दूर करने के लिए, इनका निदान करने के लिए हम इस वीडियो में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो एक एक करके आपकी जो भी कहना चाहिए संशय हैं, यहां उन सबका निदान एक एक करके किया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। अगर आपको किसी प्रकार का कोई मन में सस्पिशन है या मन में कोई असमंजस बनी हुई है तो वहां इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीजें आपके मन से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मन में कोई रिग्रेट है तो पहले तो वो निकाल दीजिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, अरे सर अब तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, सर घर वाले कह रहे थे ड्रॉप लेने से सर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। या फिर एक तरीके से उनके मन में कोई हीन भावना होती है, या फिर उनके मन में शायद कोई गिल्ट होता है कि यार देखो मैंने 12th के साथ नहीं कर पाया तो अब मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो पहली चीज अपने मन से यह रिग्रेट पूरी तरीके से निकाल दीजिए। आपके मन में कोई भी रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हैं क्योंकि आपको बस 2 कदम पीछे खींचे हैं। आपने बस 2 कदम पीछे खींचे ताकि आप एक लंबी छलांग लगा सकें। आप मैदान में 2 गुना 3 गुना तैयारी के साथ उतरना चाहते हैं ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच पा सकें जो कि आपका ड्रीम भी है। सो दैट इज वाई यू आर टेकिंग अ ड्रॉप। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि नहीं मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है, या फिर अपने आप को किसी से इंफीरियर समझना, या फिर अपने दोस्त को जो इस साल कहीं किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में चला गया उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो 1 साल उससे पीछे छूट गया। तो इस तरह का कोई भी संदेह आपके मन में नहीं आना चाहिए। अपने आप को कंपेयर मत करो। ध्यान रखो, प्राउडली यू शुड टेक अ ड्रॉप, प्राउडली, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर और एनी काइंड ऑफ रिग्रेट और एनी काइंड ऑफ गिल्ट, क्योंकि आप एक अच्छी तैयारी, एक पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं, इसलिए आप ड्रॉप ले रहे हैं। तो मन में किसी प्रकार का कोई संशय बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने आप को किसी प्रकार से इंफीरियर नहीं समझना है, ड्रॉप लेना पड़ रहा है इस तरह की दुर्भावना मन में लानी ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए, मन में कोई रिग्रेट आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ड्रॉप लेना क्यों है? क्यों ड्रॉप लेना है? वाई शुड वी टेक अ ड्रॉप? वाई शुड वी टेक अ ड्रॉप? ड्रॉप हमें लेना है अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। सर मेरा ड्रीम कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे, सर मेरा ड्रीम ब्रांच है मैकेनिकल, सर मेरा ड्रीम ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, सर मेरा ड्रीम ब्रांच है एरोनॉटिकल। तो हर किसी के अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, हर किसी के अलग अलग ड्रीम कॉलेजेस हो सकते हैं, है ना। हमें ड्रॉप लेना है उन सपनों को साकार करने के लिए, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो शायद किसी कारणवश 12th में हम नहीं कर पाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ स्कूल का प्रेशर था, कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट था जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब हमें जीना है, हर पल सांस लेनी है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच को पाने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, इसके लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपने ड्रॉप लेने का अगर मानस बना लिया है तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो चीजें क्या हैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले, नेवर गिव अप एटीट्यूड। सबसे पहली चीज, जिसे हम अंग्रेजी में परसीवरेंस भी कहते हैं, कभी ना हारने वाला। यानी अगर आपके अंदर बार बार गिरकर उठने की हिम्मत है तो फिर आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि कई बार तैयारी के दौरान, देखिए समय लगभग 1 साल से भी कम होता है, उसमें आपको 2 वर्ष का सिलेबस पूरा करना होता है, और उसमें करते हुए डेफिनेटली थोड़ा लोड तो रहता ही है। फिर बीच बीच में कभी आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए, कभी आपसे कुछ क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, कभी किसी में ज्यादा बन रहे हैं, तो इस तरह से आपको कई बार निराशा हाथ लगती है। लेकिन आपको कभी भी गिव अप नहीं मारना है ना। हमें लगातार लड़ते रहना है, हमें सिर्फ लड़ना ही हमारा काम है। परिस्थितियों से, अपनी मंजिल के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना ही हमारा काम है। हम लड़ ही सकते हैं, ठीक है ना, बिना गिव अप किए। क्योंकि अगर आपने
एक बार हार मान ली तो फिर आप हार ही जाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कभी भी गिव अप मत करो, चाहे कैसा भी हो। टेस्ट में मार्क्स कमाए कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा, इस टेस्ट को देखूंगा, इसमें एनालाइज करूंगा, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, ऐसी क्या क्या बातें थी इस कारण से मेरा स्कोर कम आया, क्या रिविजन की गलती कमी थी या फिर प्रैक्टिस की कमी थी। तो इस तरह से एनालाइज करके पॉजिटिवली उसको लेकर फिर दोबारा उठ खड़े हो और फिर दोबारा से दुगनी तैयारी के साथ, दुगनी शक्ति के साथ फिर दोबारा से हम प्रहार करेंगे और अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। तो कभी भी गिव अप वाला एटीट्यूड अपने मन में नहीं रखना है। फिर हार्ड वर्क, भाई अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अभी भी कोजी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में जीने वाले बंदे हैं, आपसे मेहनत नहीं होती, आपसे पढ़ाई नहीं होती, 8-8 10-10 घंटे बैठकर पढ़ाई नहीं होती, तो भाई आई थिंक ड्रॉप इज नॉट फॉर यू। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्लॉग थ्रू आउट द डे फॉर एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बीच में क्लासेस भी होंगी, उनका होमवर्क भी मिलेगा। तो अगर आप अपना उस लेवल तक अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, और ये समय हम आपसे बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये समय मांग रहे हैं हम लगभग आपसे 11 या 12 महीने। अगर आपने 11 से 12 महीने अपने आप को इस हार्ड वर्क की भट्टी से गुजार लिया, तो सच मानो कि आप सोने की तरह चमकते हुए बाहर निकलेंगे। तो इसलिए अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप कभी भी गिव अप ना मारने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे पूरा साल और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं दिल से आपको इनवाइट करता हूं, आइए चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर और देखिएगा इसका अंत कितना हसीन होगा। आपके सपनों का शहर, आपके सपनों का नगर, आपके सपनों का जो इंस्टीट्यूट आपने सोचा, जो ब्रांच आपने सोची, वो सब आपको मिलेगी। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेंथ की देखिए, बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए होती है। कई बार होता क्या, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी लाइफ में बीच बीच में कि रील्स देख लो, ये कर लो, है ना। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके आस पड़ोस में होंगी। लेकिन आपको उस वक्त क्या करना है, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। आपको हमेशा अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखनी है कि हमें जहां जाना है बस उसी पर, लक्ष्य पर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसी को अपने जहन में रखकर लगातार अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पा जाएंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जरूर लिखिएगा कि आप क्या यह सब जो मैंने आपको बताया, क्या ये सब करने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो ये रहा मेरा हाथ, आइए थामिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना चाहता हूं, सिर्फ एक ही सेंटेंस। आप सोचो सर ड्रॉप लेना सही क्यों है ना, ड्रॉप क्यों लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही सेंटेंस में आपकी बात का जवाब दे सकता हूं, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। आप एक बार घायल हो चुके हैं ना, आपने एक बार चोट खा लिया, आपने जेई का एग्जाम दे लिया, जेई मेंस का एग्जाम दे लिया या जेई एडवांस, जैसा भी जो भी एग्जाम आपने दिया, आपने उसमें शिकस्त पाई एक हद तक, ठीक है ना। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस कारण से आप एक घायल शेर की माफिक हैं, आप एक घायल शेर की तरह हैं जो एक बार चोटिल तो हो चुका, लेकिन अब वह दोहरी शक्ति से प्रहार करने के लिए तैयार है। तो इसलिए आप सचमुच में घातक हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। आपको पता है आपने क्या क्या गलतियां की हैं, आपको पता है आपसे कहाँ चूक हुई है, आपको पता है आपसे कहाँ गलती हुई है ना। वो सब लर्निंग्स के साथ अब आप डेफिनेटली घातक बन चुके हैं, क्योंकि अब आपके पास एक लर्निंग है, आप उस लर्निंग के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो डेफिनेटली अपनी मंजिल को पा जरूर जाएंगे। तो इसलिए मन में बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखें, कोई गिल्ट ना रखें, किसी प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना रखें, मेंटली स्ट्रांग रहें, कभी भी गिव अप ना करें और दोहरी शक्ति के साथ फिर से मैदान में उतर आइए विजय प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं ड्रॉप लेना सही क्यों है ना। अब आपने ये सब चीजें देखी, आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं है, हाँ सर मैं ड्रॉप लूंगा, लेकिन आपका जो डिसीजन है यह डिसीजन सही भी है। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण क्या है, सबसे पहली चीज, अब आपके पास ना तो स्कूल का प्रेशर है, ना बोर्ड का प्रेशर है, ना ही किसी होमवर्क, ना कोई प्रैक्टिकल बुक बनानी, कुछ भी प्रेशर अब आपके पास नहीं। आपके पास सिर्फ खाओ पियो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो और अपनी मंजिल को पा जाओ। यानी अब आपके पास कोई एनवायरमेंटल प्रेशर नहीं है, स्कूल का प्रेशर नहीं है, आप पूरा दिन फ्री हैं
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। तो आप अपना सर्वस्व लुटा दीजिए पढ़ाई करने में, आप अपना सर्वस्व लगा दीजिए पढ़ाई करने में। ध्यान रखिए, जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं ना, तो वह 100% रिजल्ट की फॉर्म में वापस आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज हम अपनी हमारी पहुंच से दूर तभी रह जाती है जब हम उसमें अपना 100% नहीं देते हैं। अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगा तो डेफिनेटली मैं कभी भी वो मंजिल या मैं जो चाहता हूं वो कभी भी नहीं पाऊंगा। तो अगर आप अपना 100% देते हैं तो डेफिनेटली चीजें आपके पास आएंगी, एक अच्छे रूप में आएंगी। और वह अब देना आपके लिए संभव भी है, क्योंकि अब ना तो स्कूल है ना स्कूल का प्रेशर है। दूसरा, आप जैसा भी मैंने 2 मिनट पहले कहा, अपनी मिस्टेक से लर्न कर चुके। आपने कभी कहीं प्रैक्टिस नहीं की, या फिर आपने क्लासेस स्किप की, या फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं की, या फिर सब आपने लेक्चर्स ही देखे। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं आपको ऑलरेडी पता है। हर आदमी को पता होता है कि उसने क्या गलतियां की हैं, उसको पता है। तुमको भी पता है ना? हाँ, देखो अंदर से आवाज भी आ रही है, मन में आ रही है ना आवाज? हाँ, गलतियां गिनवा रहा है ना अंदर से, है ना? कोई तो बैठा है अंदर जो एक एक गलतियां तुम्हारी गिनवा रहा है ना? हाँ, ये जो गलतियां हैं इससे तुमने सीख ली है, और तुम सीख गए हो कि हाँ भाई ये गलतियां मैंने की, तुमने एक्नॉलेज किया। इसलिए इन गलतियों को अब आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो डेफिनेटली आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो सर्टेनली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस फ्रॉम जेईई मेंस एंड एडवांस। आपने जेईई मेंस दिया, आपने जेईई एडवांस दिया, आपने देखा पेपर किस माहौल में होता है, किस तरह का प्रेशर वहां झेलना पड़ता है ना? कैसे आते हुए क्वेश्चंस भी टाइम कम होने के कारण छूट जाते हैं, या फिर किस तरह से टाइम प्रेशर के कारण कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं। तो अब आप इस एक्सपीरियंस को जब आप अपनी तैयारी के साथ जोड़ोगे तो डेफिनेटली यू विल वर्क अपॉन दैट काइंड ऑफ डे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उस दिन के लिए तैयार होना है जो शायद आप अभी देकर आ चुके हो, या फिर जिससे आप अभी गुजर चुके हो, और आपको पता है वहां माहौल कैसा होता है। आपने पूरा उसका मानचित्र बना लिया है अपने दिमाग में, तो सर्टेनली यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग द सिचुएशन अगेन। तो इसलिए ड्रॉप लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड हैं कि किस तरह का वहां एनवायरमेंट होता है, और हमें उससे लड़ने के लिए उस एनवायरमेंट में एक अच्छे स्कोर के साथ बाहर आने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सब आपको पहले से मालूम है। तो इसलिए नाउ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू टेक अ ड्रॉप। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात यह भी बता दूं कि सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ ड्रॉपर्स इज मच हायर इन आईआईटीज। यानी कहने का मतलब है, आईआईटीज में ड्रॉपर का जो सिलेक्शन परसेंटेज है, यानी नंबर ऑफ ड्रॉपर्स जो सिलेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू फ्रेशर्स, दे आर मच मोर इन आईआईटीज और एनी अदर गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसलिए यहां पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, 12 से 14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, टीचर की बातें मानने के लिए तैयार हैं, तो द फील्ड इज ऑल योर्स, और यह जो सपना आपने देखा ये साकार जरूर होगा। अब रणनीति की बात करते हैं। अब जब हमने देख लिया कि ड्रॉप लेना सही क्यों है, मन में कोई संदेह भी नहीं है, हमें पता है इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, मेंटल स्ट्रेंथ लगने वाली है, नेवर गिव अप एटीट्यूड लगने वाला है, ये सब चीजें हमने देख ली। तो अब क्या रणनीति हमें अपनानी है, क्या रणनीति लेकर हमें चलनी है ताकि हम सिलेक्ट हो सकें, ताकि हम अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच को पा सकें। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्वास, जो कि यहां काट दिया गया है। विश्वास नहीं करना है टीचर पर। टीचर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी टीचर आपको आपकी क्लास में पढ़ा रहा होगा, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, आपको उस पर अंधविश्वास करना है। अंधविश्वास से मेरा कहने का मतलब है, जहां तक पढ़ाई का संबंध है, आपको उनके ऊपर अंधविश्वास करना है। क्यों? क्योंकि शायद आप पहली या दूसरी बार जे का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपके सामने खड़े हुए आपके शिक्षक, आपके टीचर्स, वो बहुत ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड होंगे, है ना? हो सकता है कि वो आप जिस प्रक्रिया से 1 या 2 बार गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, वह ये सब 20 से 25 बार देख चुके हों, आपको क्या पता। तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। तो इसलिए उस वक़्त आपको टीचर के ऊपर विश्वास नहीं, अंधविश्वास रखकर चलना है। टीचर ने जो कह दिया वह आपको करना है, उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करना है, और आप कैसे अपनी मंज़िल तक एक दिन अचानक पहुँच जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, जब हम ट्रेन में चलते हैं या फिर जब हम एरोप्लेन में जाते हैं, तो हम कभी भी ट्रेन के को पायलट पर, है ना, ट्रेन के पायलट पर या फिर एरोप्लेन के पायलट पर, जिसे हम लोको पायलट कहते हैं, ट्रेन के पायलट को लोको पायलट पर या फिर पायलट पर,
संदेह नहीं करते कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हम आश्वस्त होकर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और जैसे-जैसे वो निर्देश देता रहता है कि अब पेटी बाँध लो, सीट बेल्ट बाँध लो या फिर अपना सामान ऊपर दिए गए जगह में वहाँ रख दो। वो सब जो-जो वो कहता रहता है वैसा-वैसा हम करते रहते हैं। और फिर अचानक से आप देखते हैं आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, आपका एरोप्लेन लैंड होता है एंड यू गेट टू योर डेस्टिनेशन। इसी तरह से ट्रेन में भी। तो कहने का मतलब यह है जब आप वहाँ संदेह नहीं करते तो यहाँ बिल्कुल भी संदेह आपका बनता नहीं है। जैसा-जैसा टीचर कहे बस वो फॉलो करते चलिए। आप देखेंगे जैसे ही आप यह जो पूरा का पूरा यात्रा है, जब ये यात्रा खत्म होगी तो सामने आपका हसीन कॉलेज और हसीन सी ब्रांच आपका वेट कर रही होगी। आपकी सपनों की ब्रांच आपका वेट कर रही होगी। फिर बहुत आसानी से कह दिया जाता है सेकंड पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल द होमवर्क डेली। सक्सेस मंत्रा फॉर जेई। जेई का अगर कोई मुझसे पूछे सक्सेस मंत्रा क्या है, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं 100% दैट आई विल बी सिलेक्टेड इन जेई, तो उसका सिर्फ एक ही लाइन में मैं बोलना चाहता हूं और वो क्या है, भाई जो टीचर क्लास में होमवर्क दे रहे हैं, जो भी मॉड्यूल से होमवर्क दे रहे हैं, जो भी डीबीबी से दे रहे हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो आपको दे रहे हैं, बस वो ट्राई करते चले जाओ, वो होमवर्क पूरा करते चले जाओ। पूरा करने से मेरा मतलब है आप उन्हें ट्राई जरूर करें, बने या ना बने ये और बात है, लेकिन हम ट्राई भी ना करें ये गलत बात है। तो आपको करना क्या है, बस वो ट्राई करना है, आपको अच्छे से ट्राई करना है। उस हो सकता है 10 सवाल किसी ने दिए, हो सकता है आपसे उसमें 5 बने, हो सकता है आपसे उसमें 4 बने, हो सकता है आपसे उसमें 8 बन जाए, हो सकता है आपसे उसमें 9 बन जाए। लेकिन जो नहीं बने उनको, उनका सॉल्यूशन, उनको सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखिए, देखिए, टीचर जैसे बताता है वो देखिए और उसको देखकर सीखकर आगे बढ़िए। रादर देन, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे बहुत दुखी होते हैं, सर हमसे तो 10 में से 5 ही बने सर, है ना सर, मुझे लग रहा है सर तैयारी छोड़ देनी चाहिए सर, 5 ही बन रहे हैं सर, मुझसे तो 4 ही बन रहे हैं, तो मुझसे तो 1 भी नहीं बना, तो क्या मैं तैयारी छोड़ दूं? इस तरह की निराशाजनक बात है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये उसके अगेंस्ट जाता है ना? आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं। अब आपने उनको देखा, सीखा, फिर देखा आपसे क्यों नहीं बना, उसका कारण क्या था? कहाँ कमी रह गई? जहाँ कमी रह गई उसको देखो और दूर करो और आगे बढ़ो, है ना? रादर देन हम वहाँ बैठकर क्या करें? वहाँ बैठकर दुखी होते रहें कि हमसे ये तो नहीं बन रहा, हमसे नहीं बन रहा, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि, है ना, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। यानी कहने का मतलब चीज़ें मुश्किल लगती हैं, तो मुश्किलों के सिर पर पाँव रखकर फिर आगे बढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है। सवाल कम बने, ज़्यादा बने अच्छी बात है, जो नहीं बना उसे देखो और सीखो और आगे बढ़ो। कम बने कोई बात नहीं, जो नहीं बन रहे हैं उनको देखो, उनका सॉल्यूशन देखो, उनको सीखो, समझो कि आपसे ऐसा कौन-सा पॉइंट मिस हो रहा था। तो लेकिन हर हाल में आपको होमवर्क डेली ट्राई करना है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल द प्रॉब्लम लिखा है, देखो पहले से लिखा, अटेम्प्ट करना है, बने ना बने ये और बात है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है। तो अगर आपने ये पूरा साल कर लिया हम लोगों के साथ, तो भाई मैं तो एक तरीके से कहने को तैयार हूं, बिल्कुल लिख के देने को तैयार हूं कि आप एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना प्रैक्टिस कर सको, मैथ्स जो है, मैथ्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स अगर देखा जाए तो मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। जब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, एक नई थिंकिंग जिन प्रॉब्लम्स में मिलती है, वो प्रॉब्लम्स आप ट्राई करते हैं, उन्हें सोचते हैं, तो डेफिनेटली यू गेट द नैक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो इसलिए जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जहां भी कहीं खाली बैठे हो, बैठ के थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ही लगा लो यार, ठीक है? तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्लास नोट्स भी बनाने हैं। क्लास नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि क्लास के बाद हम 3-3 घंटे लगा के नोट्स बना रहे हैं। क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं? क्लास नोट्स क्लास के साथ साथ क्लास नोट्स बनाने हैं। यानी क्लास के साथ साथ आप क्लास नोट्स बनाइए, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप टॉपर हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी होगी लिखने की। तो आपको क्लास नोट्स साथ साथ बनाने हैं। भले ही आप क्वेश्चन थोड़ा लिख लें, फिर उसके ऑप्शंस, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है तो उसके ऑप्शंस ना लिखें, सिर्फ नीचे सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है? खुद समझ कर लिख लें। और नहीं तो फिर आप यह भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन 2 लाइन लिखी, 2 लाइन छूट गई, तो 2 लाइन छोड़ दो, उसे बाद में लिख लेना। तो कहने का मतलब मैक्सिमम जो क्लास वाला पार्ट है वो क्लास के अंदर ही नोट डाउन हो जाना चाहिए। 80%, 10-20% आखिरी में लेक्चर खत्म होने के बाद आप उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें 3-4 घंटे लगाना, उसमें फूल पत्तियां बनाना, उसको कलर करना, उसको अलग अलग रंग के पेन से लिखना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है।
आप जितना ऐसे नोट्स बनाइए, अपनी भाषा में बनाइए, जहाँ कोई सॉल्यूशन में कोई अच्छी बात लगे उसको अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी आपको लगता है कंफर्टेबल हो, ताकि आपको आज से 10 दिन बाद वो चीज़ समझ में आ जाए, उसको नोट कर लें। तो इस तरह से आपको क्लास नोट्स बनाने चाहिए। तो क्लास नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्लास के साथ-साथ क्लास नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है? ये मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू मेक द क्लास नोट्स विद द क्लास इटसेल्फ। कई बच्चे, मैंने एक चीज़ और देखी है, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि लेक्चर से 10-20 मिनट पीछे चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, 10-20 मिनट पीछे चलते रहते हैं, तो क्वेश्चन अपना लिखा, फिर उसको खुद से सॉल्व किया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखा और फिर उसे नोट डाउन कर लिया और समझकर नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे भी कई बच्चे करते हैं कि इस लेक्चर से 10-20 मिनट पीछे चलकर क्वेश्चंस खुद से ट्राई करते हुए साथ-साथ आते हैं। तो अगर मान लो एक लेक्चर 2 घंटे में खत्म होता है, तो उनका लेक्चर 2 घंटा 20 मिनट में खत्म हो जाता है, बस इतना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कई बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं, तो जैसा आपको सूट करे, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहें, आप लाइव फॉर्मेट में देखना चाहें, आप जैसा चाहें वैसा करें। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्लास में जो भी पढ़ाया जाए वो सब बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? और मेक शॉर्ट नोट्स की बात मैं जो कर रहा हूं, मेक शॉर्ट नोट, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए तो एक A4 साइज शीट पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस चैप्टर के, वो जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आपने पूरे का पूरा जो क्लास नोट्स थे वही उतार डाले, नहीं, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरूर नोट डाउन करिए। ये शीट्स जो हैं, हर चैप्टर की 1 या 2 शीट, ये काम कब आएगी, जब आपका जनवरी में जेई मेंस होगा, या फिर जब आप जेई एडवांस के लिए जा रहे होंगे मई में, तो वह चीजें, यह चीजें वहां काम आएंगी। जब आपको एक फटाफट रिवीजन करना होगा ना, तो उस वक्त आप यह जो शॉर्ट नोट्स वाली शीट्स हैं, इनको पढ़कर एक बार सारी की सारी थ्योरी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है? साथ साथ एक काम और करिएगा, जो भी क्लास में अच्छे क्वेश्चंस लगे आपको, जो भी कुछ नया लर्निंग लगे, उन क्वेश्चंस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क कर लीजिएगा। इजी मतलब इंपॉर्टेंट, गुड, इस तरह से कुछ भी एक मार्क बना लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते वक्त आप उन क्वेश्चंस को जरूर जरूर देखें, उन्हें देखना ना भूलें। तो ये जरूर करिएगा, है ना, नोट्स बनाते वक्त, और साथ साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। फिर अगला आता है रिवाइज एज यू गो। बहुत सारे बच्चे, एक एक कहावत है, आगे आगे पाठ पीछे सपाट, यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, पिछला भूलते चले जाते हैं, और आखिर में आकर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रिवीजन के लिए समय ही नहीं रखा। तो कोशिश करिए हर संडे या फिर बीच में जो भी आपको ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर बहुत समय नहीं मिल रहा तो रिवीजन में आप ये कर सकते हैं कि जो क्लास नोट्स आपने बनाए हैं, बस उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, अपनी नजरों के सामने से गुजार लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा रफ कॉपी रखिए, साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए। पूरा सॉल्व मत करिए, आपको दिख रहा है कि हाँ यार इसके बाद तो हो ही जाएगा, तो छोड़ दीजिए जहां आपको लगने लगे। तो इस तरह से आप बीच बीच में रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर हम बात कहते हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट, मान लो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट शुड बी लाइक दिस, उसको तीनों तीनों के तीनों सब्जेक्ट को टच अपॉन करते करा, मतलब उसके टच में तीनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसके टच में तीनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स ही पढ़ रहा है या फिर फिजिक्स ही पढ़ रहा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ रहा। आपको तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े होने चाहिए, और साथ साथ जो अभी तक पढ़ाया गया है वो सब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होना चाहिए। यानी अगर मान लो मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अब मान लो अब चल रहा है सीक्वेंस सीरीज, अब सीक्वेंस सीरीज में मान लो कोई हमसे क्वाड्रेटिक का सवाल पूछ ले, तो ऐसा ना हो अरे यार ये तो मुझे नोट्स देख के बताना पड़ेगा यार, पहले मैं नोट्स देखूंगा, ये वाला टॉपिक था तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, क्या था, पहले पढ़ूंगा फिर सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस शोज द लैक ऑफ रिविजन। आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए जो अभी तक आपने पढ़ा है, और वह तब होगा जब आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे। बीच में ऐसा नहीं है, इसमें हम आपकी मदद नहीं करेंगे, इसमें हम आपकी मदद करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस देंगे, पुराने चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस देंगे घर से करने के लिए। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन क्वेश्चंस को घर बैठकर दोबारा से ट्राई उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ताकि आपके पास वो जो पुराने टॉपिक्स हैं उनका भी जो रिकॉल है वहां हो सके, और आपके दिमाग में वो सारे के सारे टॉपिक जो अभी तक कवर कर चुके हैं वो आपके पास रह सके। फिर अपना डे प्लान जरूर करिए। एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए, उसमें सुबह लिख लीजिए आपको आज क्या क्या करना है, और जैसे जैसे
और ये इतना रियलिस्टिक प्लान रखिए कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा मत करिए कि आज मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, इस तरह से मत करिए। एक रियलिस्टिक प्लान रखिए, ठीक है, और उसको फॉलो करिए। तो प्लान आपका एक एक तरीके से आपका दिन प्लान हो जाना चाहिए। फिर कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर ड्रॉपर बच्चों को करते हुए मैंने देखा है, सबसे पहली चीज ये तो आता ही है, ये तो पता ही है ना, इसमें क्या है, ये तो मैं जानता ही हूं। तो वो बच्चे अक्सर इसी गलतफहमी में रह जाते हैं कि ये तो पता है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो वो ऑलरेडी जानते ही हैं और कुछ बहुत कुछ ऐसा जो वो नहीं जानते हैं या फिर ढंग से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो कभी भी चीजों को ट्रिवियली मत लीजिए, है ना। कभी भी ये मत समझिए तो पता ही है, तो आता ही है, ये तो हो ही गया है। अगर आपको कभी किसी चैप्टर में ऐसा लगता है ये तो आता ही है, तो आप उसके पीवाईक्यूज करके देखिए। अगर आपसे उसके पीवाईक्यूज बन रहे हैं तो ठीक है, फिर वो कह सकते हैं कि आता ही है। अगर नहीं बन रहे हैं तो भाई सिट डाउन सीरियसली, वॉच द लेक्चर्स, गो थ्रू द फ्लो, गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग होमवर्क डेली एंड देन मेक द चैप्टर स्ट्रॉन्ग। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कई चीजें जो हमें लगती हैं वो होती नहीं है ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वो पूरी ग्रिलिंग प्रोसेस जो है, जहाँ पर आपको रोज़ होमवर्क करना है, जहाँ पर आपको रोज़ क्लास इलस्ट्रेशंस को एक बार देखना है, वो सब प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आपका चैप्टर अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर डोंट बी अ कबाड़ी, बी अ खिलाड़ी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, डोंट बी अ कबाड़ी, बी अ खिलाड़ी का मतलब है, बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा देखे गए हैं जो मैं ये मटेरियल भी कर लूँ, मैं वो किताब भी कर लूँ, मैं ये टेस्ट पेपर भी कर लूँ, मैं उसका ये भी कर लूँ, फलाने भैया ने ये कहा था, फलानी दीदी ने ये कहा था, किसी ने रिश्तेदार ने ये कहा था, ये कर लो, तो बस वो उसी पे लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल कबाड़ लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल, लेकिन उसे कभी भी कोई भी मटेरियल पूरा उनसे नहीं हो पाता। क्यों? वो इतना सारा कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं कि कभी भी उस सारे के सारे जो भी उसने मटेरियल इकट्ठा किया है, वो उसके उस ही कैन नॉट गो थ्रू ऑल दैट। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि भाई बहुत सारे के मटेरियल के चक्कर में ना पड़ें। जो क्लास में दिया जा रहा है, जो क्लास में बताया जा रहा है, उसे फॉलो करते चलें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो खिलाड़ी बनिए, कबाड़ी मत बनिए। कबाड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। रहा पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा अपनी मधुशाला। बस इतना ही कहना है कि एक जो टीचर बता रहा है, एक चीज जो वो कह रहा है, वो करते चलो, अपने आप अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। दिमाग लगाना है तो क्वेश्चंस में लगाइए, दिमाग लगाना है प्रॉब्लम्स में लगाइए, दिमाग लगाना है तो इस चीज पे लगाइए कि जे इस चीज को कैसे पूछ सकता है। फिर कई लोग ये देखते हैं, लेक्चर देख लिया बस हो गई तैयारी। कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि हमने आज लेक्चर देख लिया बस हो गई तैयारी। तो लेक्चर देखने को ही वह तैयारी मान लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। लेक्चर देखना ही तैयारी नहीं है। असली तैयारी तो लेक्चर के बाद ही शुरू होती है, जब आप होमवर्क पूरा करते हैं। तो आपको होमवर्क पूरा करना है, क्लास इलस्ट्रेशन एक बार देखने हैं, ये जरूर करिए, बिना इसके तैयारी जीरो है। तो अगर आप सिर्फ देख रहे हैं कि लेक्चर देख लिया आज हमने, हो गया काम, हमारा काम खत्म, हो गई तैयारी, बोले कोई बैकलॉग, बोले नहीं सारे लेक्चर देख रखे हैं, तो सच पूछो तो तुम्हारी तैयारी जीरो है, क्योंकि तुमने होमवर्क ही नहीं किया। तो अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर देखने को तैयारी मान रहे हैं, तो फिर से आपने करियर की या अपने सपनों की कब्र खुद खोद रहे हैं। तो जरूर से होमवर्क करिए, लेक्चर देखने को तैयारी मत मानिए। ओवर थिंकिंग, बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब चीज़ों में मत आप पढ़ो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, डिस्ट्रैक्शंस में मत फंसो। ज़्यादा अच्छा होगा कि जब भी आपके मन में कुछ ऐसे विचार आए कि होगा या नहीं होगा, तो फिर आप अपने आप से बातें करें और अपने आप को एक ही दो बात ज़रूर कहें, और वह है कि ऑलवेज सी यू टू सेल्फ, आई विल डू इट नो मैटर वॉट। मैं ऐसे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच के रहूंगा। क्योंकि देखिए, दिक्कतें सबकी जिंदगी में आती हैं, है ना, परेशानी सबकी जिंदगी में आती है हर समय कि जिंदगी में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसको एक समय अपने आप को टूटा महसूस नहीं किया होगा। हर किसी ने किया है, लेकिन असली इंसान, असली योद्धा वही है जो वहां अपने आप को समेट कर फिर उठ खड़ा हो और फिर दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, कभी भी ओवर थिंकिंग हो तो बस अपने आप को बार बार ये कहिए कि नहीं यार, मैं करके छोड़ूंगा, मुझे करना है और मैं करके रहूंगा, है ना, और मुझे करना है। तो इस तरह से अपने जो क्या, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव। और स्टे पॉजिटिव का मतलब कभी भी नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नहीं, उस दिन का, जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपके मन में ऐसे चल रहा है, ऐसा ओवरथिंक कर रहे हैं आप, तो उस दिन का इमेजिन करिए जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उस दिन जो
खुशी होगी, जो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके चेहरे पर जो खुशी होगी, उसे इमेजिन करिए। सच मानिए, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक़्त, हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे नेगेटिव विचार मन में आए, तो तुरंत अपने दिमाग को उस स्पॉट पर, उस टाइम फ्रेम पर ले जाइए जब आप सिलेक्ट हो गए, आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिल गया, मनपसंद ब्रांच मिल गई। उस वक़्त जो खुशी का माहौल होगा, उसे महसूस करके देखिए। आप पाएँगे सारी नेगेटिविटी, सारी ओवरथिंकिंग पलों में गायब हो जाएगी। ठीक है? और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से दूर रहें। बहुत सारे लोग तुम्हारे दोस्त भी होंगे, पता नहीं यार ड्रॉप ले लिया, होगा, नहीं होगा, है ना यार, बहुत मुश्किल लग रहा है यार, नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे एनर्जी वापस, आपकी जो एंथुसियाज़्म है उसको वापस वो खींच लेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। दोस्ती करनी है तो ऐसे लोगों से करिए, हाँ यार करना है, बिल्कुल हमें अपनी मंज़िल तक पहुँचना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे या फिर ऐसे विचारों के साथ रहेंगे तो डेफ़िनिटली अपनी मंज़िल तक पहुँच ज़रूर जाएँगे। फिर इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन रील्स, टेक अ स्लीप। आपको लगता है कि मन बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बीच में रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए, तो हम बैठ के मोबाइल में रील स्क्रॉल करना बैठ जाते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा होगा एक छोटा-सा नैप ले लीजिए, 15 से 20 मिनट का एक नैप ले लीजिए, आधा घंटा का एक नैप ले लीजिए। दैट इज़ मच मोर रिजुविनेटिंग एज़ कंपेयर्ड टू वॉचिंग और स्क्रॉलिंग ऑन रील्स। क्योंकि रील्स में कब 15 मिनट के 2 घंटे बन जाते हैं, ढाई घंटे बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए यही कहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको रील्स की बजाय अगर आपको कभी बीच में थकान महसूस हो, तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, जैसा भी लगे आपको, जो भी आपका टाइम अलाउ करे, उतने समय के लिए थोड़ा-सा सो जाइए। क्योंकि आपका सोना एक माइंड को रिजुविनेट या री-एनर्जाइज़ करता है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट मेंटल स्ट्रेस कहना चाहिए बस्टर। टेक अ गुड स्लीप, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव योर बॉडी एंड योर माइंड। तो बस इसी के साथ यहाँ हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जो सारी की सारी मन में संदेह थे कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना सही है? ड्रॉप लेने में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें, हमारे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ों का मैंने यहाँ जवाब दिया। और रणनीति में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास करते हुए चलना है। जो-जो वो कहता जा रहा है, वो ओबे करते जाइए पढ़ाई के रिलेटिव। आप कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और होमवर्क जरूर 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 करिए, जो भी रोज दिया जा रहा है, दैट इज द श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ध्यान रखिए, बहुत सारी रणनीतियां या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और भी मिल जाएंगे जहां पर आपको रणनीतियां अलग अलग तरीके, लेकिन मेरे हिसाब से तो रणनीति एक ही है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना? और अपने टीचर पे विश्वास रख के चलिए, और साथ-साथ जो-जो वो होमवर्क दे रहे हैं, जो-जो वो चीज़ें बता रहे हैं करने के लिए, वो करते चलिए। अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा अ, चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इतना ही। मिलते हैं अब बहुत जल्द लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।